ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमारोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, भगवत कथा की जय। सभी दर्शक वृंद, सभी श्रोतागण प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जहाँ पर भी जो है सभी का अभिवादन वंदन नमन करते हुए आइए भगवत कथा श्रवण करते हैं और एक दिव्य चरित्र का ऊपर विचार करेंगे। प्रसंग के ऊपर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस प्रकार प्रसंगों को पाने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए 2 बार भगवत नाम लेते हैं। सभी सनातनियों से निवेदन है, आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम 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 जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रिय सनातनियों, हे भगवत कथा रसिक जन, आज दिव्य उपयोगी एक प्रयास है। व्यक्ति को पराजय होने पर इसी संसार में सबसे बड़ा बुरा लगता है। जीवन में धन ना हो, लेकिन व्यक्ति की चाहत रहता है कि हम किसी से पराजय ना। पहली बात कि अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे विचारधारा, वो किसी से लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन लड़ाई हो जाने पर हमारी पराजय ना हो, हमारी विजय ही हो। पहला। दूसरी बात यह है कि साथ में हमें जेन कैन प्रकार कहीं जाते हैं और वहाँ हमारी यात्रा में एक्सीडेंट, दुर्घटना, परेशानी आदि अनेक जो समस्या उत्पन्न होता है, जो अनेक दिक्कतें आती हैं, वो रुकावट, परेशानियां दूर कैसे हो। तो प्रिय सनातनियों, एक दिव्य प्रसंग है रामचरितमानस के अंदर सुंदराकांड में 34 नंबर दोहा के नीचे से शुरू होगा 35 नंबर दोहा तक, जिसकी याद करना इसको छोटा सुंदरकांड भी कहा जाता है। पूर्ण सुंदरकांड ना कर पाने पर भी छोटा सुंदरकांड कहा जाता है। इसका उपयोग यह है कि आप घर से निकलते समय किसी भी कार्य में जाते हैं
ये 100% लिखित दावा के साथ मैं कहता हूं, आपको अगर फायदा नहीं हुई तो हानि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि नुकसान जो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, भय लगता है, डर लगता है, उस स्थिति से आप वंचित हो जाते। दूसरी बात, अगर थोड़ा मजबूती से इसका पाठ किया जाए तो विजय निश्चित है, क्योंकि राम जी का विजय यहीं से शुरू हुई थी और इसको कहते हैं विजय यात्रा, जो 34 नंबर दोहा सुंदराकांड के नीचे से है और 35 नंबर, इस एक दोहा का पाठ करने से आपको अवश्य 99% अगर शुद्धता से अगर पाठ करते हैं तो 99% तोल के आपको सफलता, यात्रा सुगम, यात्रा में कोई भी बाधा क्लेश नहीं आएगा और आप विजयी होंगे, काल जयी विजयी होंगे। इसका नाम विजय यात्रा भी संतों ने रखे हैं। जो पुराने साधक संत थे वो इसका पाठ अधिक करके कहीं पर भी जाते थे तो उनको उस यात्रा में परम सुख और निर्भीकता प्राप्त होता था। और देखिए, सभी वानर सेना रघुनाथ जी के साथ जा रहे हैं, सब निर्भीक होकर जा रहे हैं। वही हनुमंत लाल जी अष्टमंत्री नल नीलादि जो थे, सभी उसी राजा के साथ, सुग्रीव के साथ थे। तो डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर डरते थे, रुकते थे बाली से, परंतु रघुनाथ के साथ जब उतरे ऋषिमुख पर्वत से नीचे आके तो उनको कोई डर भय नहीं था। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। राम नाम स्वयं स्वतः अग्नि स्वरूप है और जो इस संसार की समग्र प्राणियां हैं, जड़ चेतन जीव जत, सभी काल के अधीन है, लेकिन वो काल महाकाल राम जी के अधीन नहीं है। और लंका कांड में कहा गया था, लवल में सपरमाणु जुगा, बरस कल्प सर चंड। भजसि न मन तेहि राम को, काल जासु कोदंड। लव निमेष परमाणु जुगा, बरस कल्प सर चंड। भजसि न मन तेहि राम को, काल जासु कोदंड। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, महाकाल रघुनाथ भगवान की जय। ये रघुनाथ जी, ये रघुनाथ जी की कोदंड। बोले ये सब क्या है? न रघुनाथ की बाण है। अरे मन, ऐसे महाकाल को छोड़कर ये तुच्छ काल की चक्कर क्यों काट रहा है? देखो, महाकाल की स्मरण मात्र से सभी कपि बानर, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी रघुनाथ की सहयोग बने, चिंतनकारी बने, आज तक उनकी यशगान हो रहा है। बड़े बड़े पथन्ना में
इनकी चरित्र लिख दिया गया ताकि अनंत युग तक गाते रहे। और संसार जब प्रलय में आ जाता है, संसार जब प्रलय स्थिति में आकर डूब जाता है, सदग्रंथ भय लुप्त जब लुप्त हो जाते हैं, तब पुनः रचना करने पर फिर सप्तऋषि गण पुनः प्रकट कर देते हैं। बोलिए श्री सप्तऋषि भगवान की जय। ये रघुनाथ जी की चरित्र, ये रघुनाथ जी की चिंतन और राम नाम का चिंतन। तो बोले इसलिए प्रभाव रहता है। और हम आप सब राम जी को एक राजकुमार तुच्छ बुद्धि से, तुच्छ मानसिकता से, भ्रष्ट की पढ़ाई पढ़ के, नष्ट बुद्धि को, नष्ट संगतों के साथ संगत होकर, हमारी जो मंत्र शक्तियों को छोड़कर, उपासनाओं को छोड़कर हम भ्रमित होकर भ्रमण कर रहे हैं नाश के लिए। इसलिए प्रसंग को शुरू करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वानर सेना और जो यात्रा के मार्ग प्रशस्त हुआ शुरू ही प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा। ये जो महाबलवान एक एक भट जीत सक ऐसे सुभट निकाय वानर सेना गर्जना कर रहे हैं, चिक्कार रहे हैं, शत्रुओं की छाती पर चढ़ के जैसे नाश करने के लिए किष्किंधा से चल पड़े हैं, सीता जी को खोज करने के लिए। मानो यात्रा शुरू हुआ और अंतिम में इनको विजय श्री प्राप्त हुआ। बोले क्यों विजय मिला? बोले इनकी जीवन में यात्रा जो हुई, एक तो रघुनाथ के कार्य के लिए, परंतु रघुनाथ के कार्य तो बाद में। इन्होंने जब चले तो प्रभुपद पंकज नावै सीसा, भगवान की चरणों में अपनी प्रणाम करके यात्रा किए, भगवान की स्मरण करके यात्रा किए। पहले हमारी पुराने बुजुर्ग लोग थे, जब घर से कोई नौकरी विदेश जाता था तो उसको अपने जो घर की इष्ट देवी देवता होते थे वहाँ पर माथा टिकाते थे, प्रणाम कर, और सभी माता पिताओं को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करके यात्रा करते थे। दही खिला के या जो शगुन कहा गया है उसको खिलाकर घर से भेजते थे, तो वो विजयी विनयी होकर आता था, कालजयी होकर। लेकिन आज हम कितना चोरी कर ले, हम कितना चोरा के बड़ों की नजरों को बचाकर कुकर्म अर्जित कर ले। कहीं व्यापार वाणिज्य में जाएं भी, यात्रा में जाएं तो मरने के बाद ही खबर मिले, जिंदा ना मिले। इतनी भ्रष्टता, मतलब अपने आप को ब्रह्मा के दादाजी मानते हैं और बुजुर्गों का, बड़ों की, माता पिताओं की, गुरुजनों की अवहेलना करके छुपा के करते हैं। अब जब फंस जाते हैं तब हाय रे मैया, हाय रे दैया, हाय रे बाप करते रहते हैं। और मेरा 100% से 99% दावा है कि इसकी, या 100 से 100 कहो, इसकी जो भी पाठ करके कहीं पर भी जाएगा उसको दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अवश्य रघुनाथ जी की चरित्र है, रघुनाथ जी ही उसको विजय दिलाएंगे। विजय श्री रघुनाथ के बिना दूसरा कुछ नहीं।
क्योंकि काल सर्प जिसका कोदंड है और उस व्यक्ति ने स्मरण किया, उस मानव ने स्मरण करके इस चौपाई से शुरू किया और 1 मिनट का है, 1.5 मिनट का, 2 मिनट भी पूरे नहीं लगते याद हो जाने पर, तो उसको कोई काल बाल नहीं बाका कर सकता। बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होई, जाके राखे साइया मार न सकई कोई। ये कथा सुनो, दिल रखने के लिए नहीं, ये कथा और ये चरित्र, ये इसका उपयोग दिल में रखने के लिए करो। कथा सुनो और ये अनुष्ठानों को समझो, इस प्रसंगों को सुनो, दिल रखने के लिए नहीं, दिल में रखने के लिए, दिल में रघुनाथ को धारण करने के लिए, दिल में दिव्य मंत्रों को धारण करने के लिए, दिल में अच्छे चिंतन, अच्छे विचारों को धारण करने के लिए। नहीं तो जब काल के डंडा मिलता है ना, उल्लठ दिखता नहीं है, उसको प्रेम भाषा में कहते हैं समझावन दास। काल जब समझाता है ना, तब हाथ में कुछ नहीं रहता है। इसलिए काल समझाने से पहले खुद समझने की कोशिश करो और गुरुजनों की आज्ञा को पालन करने की कोशिश करो। जैसे हम बचपन में अगर पढ़ाई नहीं किए, जब कुली गिरी और दूसरे की लेटिन उठाते समय, कचरा उठाते समय, कहीं झाड़ू मारते समय दूसरे को कंप्यूटर और गाड़ी घोड़े, बड़े बड़े गाड़ी घोड़े में चलते हुए देखते हैं ना, तो तब मन में होता है कि आकाश शाम भी पढ़ते। तो वहाँ काल समझाता है, बेटा जब माँ बाप पढ़ाते थे तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, माँ बाप को ही मूर्ख मानते थे। ले अब कर दूसरे की लेटिन साफ, बाथरूम साफ, नौकरी, गुलामगिरी। ये अच्छा, कुछ लोगों की है कि बाहर जाके लेटिन साफ करेंगे, आप अपने घर में गाँव में पानी 1 गिलास नहीं उठाएंगे, उनको शर्म लगता है। ये टैलेंट, खुद की क्रिया को खुद करने के लिए शर्म किस बात की? चोरी करने में, बेईमानी करने में, दूसरे को लूटने में शर्म नहीं आती, विचार नहीं आता, इज्जत फालूदा नहीं होता। परंतु अच्छे कर्म करने के लिए शर्म लगने लगता है। इसलिए हे मेरे प्रिय सनातनियों, हे दर्शक बंधु, दर्शकगण, सभी इस चैनल को देखने वाले जो प्रसंग है, ये आत्मा चिंतन के द्वारा मन से कहा नहीं है, बनावटी किसी को सुन लिए। पीछे रघुनाथ जी बैठे हैं, राधा रानी, लक्ष्मी सिंह बैठे हैं, शालिग्राम नारायण हैं। जितने भी चरित्र कहते हैं उसको स्वतः ठाकुर जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी शरणागत प्रभाव से मैंने करके और अनुभव करके आपके सामने हमारी खोज, हमारी चेष्टाएं इसलिए कि जन कल्याण के लिए और भगवान की कृपा से भगवान की शरणागत और भगवत की ओर चलने के लिए व्यक्ति विफल ना हो, ताकि उसकी श्रद्धा, विश्वास भगवान के प्रति जो है वो टूटे नहीं। इसलिए किसी भी कार्य के लिए भी जाइए, इसी सुंदराकांड के 34 नंबर दोहा से आप नीचे जो प्रभुपद पंकज नाम शीर्षा गर्जन महावर के साथ, तो आप शत्रु के सामने गर्जना करके गड़गड़ाहट के साथ सफल और विजयी बन सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। पहली बात तो है, मैंने
ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ऐसा चमत्कार करते हैं, ठाकुर जी की ऐसा लीलाएं। हनुमंत लाल जी महाराज जी इस सुंदरकांड का मुख्य उद्देश्य हनुमान जी का है। और हनुमान जी को क्या कहा गया? जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। इसे सावर मंत्रों का स्मरण मात्र से, शंकर जी की वाणी से और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखने से और हनुमंत लाल जी की चिंतन मात्र से, रघुनाथ की चिंतन मात्र से, पहली बात है कि आपकी सामने विघ्न तो आएगी ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी प्रतिबद्ध है। और रघुनाथ जी की बाण का उपमा दिया गया। और कौन है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तद तुम पाही। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीरानुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीरानुमान। आपकी यात्रा में कोई संकट आने से पहले ही श्री संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज जी उस संकट का ध्वस्त कर देंगे। बोले श्री संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इसलिए रघुनाथ जी जब कोदंड उठा के चले, तब फिर तो वानर सेना क्यों डरे? और यात्रा मंगलमय होगा। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिसके पर भगवान रघुनाथ प्रसन्न हो, और रघुनाथ हमेशा तैयार रहते बाण लिए कि कहीं किसी दिनहीन अकिंचन भक्त को कष्ट हो जाए, परेशानी हो जाए, तो कहीं मेरी बाण उठाते और लाते लाते देर हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा एक बाण लिए ठाकुर जी एक स्वरूप में 24 घंटा तत्पर रहते। और उससे पहले मेरे संकट मोचन वीर बजरंग बली रामदूत भगवान हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु आप तो बाण बाद में चलाना, आपको संधान बंधन करने में टाइम लगेगा, मंत्र का स्मरण करने में टाइम लगेगा। और हनुमान जी तो बस प्रभु मन में चिंतन हुआ कि उस भक्त का रक्षा हो, तो श्री संकट मोचन भगवान मनोजवम, बस मन में भाव लिए केवल चिंतन के लिए कि अमुक जगह में पहुंच जाना। कितनी स्पीड है राम नाम की बल से, और उसका संकट को नष्ट कर, तो शत्रु ही मिलेगा नहीं। हनुमान जी सबको मार पीट के साइड कर देंगे, मुका धुन के लाद घुस्से की मशीन में डालकर, और बस उसका निराकरण करके पूरी फाइनल आपके जीवन। क्योंकि मानव के संकट क्या है? तुच्छ है। हनुमान जी महाराज के लिए, रघुनाथ जी के लिए। और जो इसका चिंतन करता है, ये भी एक अनुष्ठान है विजय पाने, केस मुकदमा आदि में कहीं पर भी विजय पाना है, तो इसका संपूर्ण ये गरज रहे। और साथ में सबको भगवान अपनी दिव्य छठा नेत्र लोचन राजीव नयन भगवान दीर्घांत कर्ण पर्यंत, जो जीव युग युगांतर हजार हजार वर्ष तपस्या करके पाना चाहता है, आज रघुनाथ जी इनको
सभी वानर सेना को कृतकृत्य कर रहे हैं। और इसका जो स्मरण करता है तो उस पर भी रघुनाथ जी कृपा करते हैं। क्या? देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। भगवान राजीव लोचन रघुनाथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये राम कार्य के लिए जा रहे हैं तो इनको चितई कृपा करी, भगवान स्वतः अपनी कृपा भरी कृपा दृष्टि से अवलोकन कर रहे। अच्छा, किसी को कोई भी प्रणाम करता है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। तो जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिः। तदेव सुलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव लक्ष्मी पतन्ते गृहं स्मरामि। स्मरामि भगवान मंगलमूर्ति कि ठाकुर जी के चरणों में अगर प्रणाम करोगे, स्मरण करोगे तो आपका अमंगल हो नहीं सकता, आपकी पराजय नहीं हो सकता। इसका अधिक से अधिक पाठ करके अगर याद करोगे और याद करके इसका पाठ करके एक पाठ मात्र ही करके जाओ, देखो चमत्कार। क्योंकि इसमें रघुनाथ जी देखी राम सकल कपि सेना, सभी कवि वानर सेनाओं को देखते हुए अपनी अंतकरण हृदय से कृपा अवलोकन। करोड़ों जन्म तक जो जीव प्रतीक्षा करता रहता है, भीख मांगते रहता है कि प्रभु कृपा करो कृपा करो कृपा करो, आज सरलता सहजता तो ये तन मानव वानरों की जो वानर रूप में आए, सुर देवता गंधर्व यक्ष मनी ऋषि जो भी है, इनकी जीवन सफल हो गया, इनकी जीवन गदगद हो गया, क्योंकि रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो रहा है, भगवान की चरण दर्शन हो रहा है। और इसी कृपा दृष्टि को पाने के लिए इसी प्रसंग का अगर आप स्मरण करते हुए यात्रा करते हैं तो रघुनाथ जी परम कल्याणमयी है और जो सदैव जीवों की कल्याण करने वाले हैं। और यह यात्रा प्रसंग का है, इसलिए यात्रा के बारे में मैंने कहा। तो हे प्रिय दर्शकों, आज यहीं पर विराम करते हैं, आगे पुनः प्रसंग को उठाएंगे और विचार करेंगे। करने से पहले, जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए और आगे पुनः नए प्रसंग के साथ इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है, अधिक से अधिक शेयर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सनातन का साथ दीजिए। 2 बार भगवत नाम पुनः विश्राम। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम
श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महा